अगर आपकी धान की फसल की जो पत्तियां हैं, ऊपर वाली जो पत्तियां हैं वो बगल से सूख रही हैं, तो बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी लगी हुई है आपकी धान में। और आप खेत को दूर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि ऊपर की पत्ती जल गया टाइप से लगता है। अगर आप नज़दीक से देखते हैं तो जो मेन पत्ती रहती है उसकी साइड साइड जो है वो झुलसना चालू होता है, धीरे धीरे पूरी पत्तियाँ झुलस जाती हैं। उसको बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर शॉर्ट में BLB बोला जाता है। ये जो है धान की प्रमुख बीमारी में से एक है। तो ये वाली बीमारी जैसे ही आपकी फसल में दिखना चालू होता है तब से आपको तुरंत जो है इसके लिए मतलब क्योर करने के लिए उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि खेत का पानी निकाल दीजिए। दूसरा, उसमें नाइट्रोजन वाली उर्वरक बिल्कुल न डालें। अब इसमें कुछ दवाई का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि स्टेप्टोसाइक्लिन जो कि 6-6 ग्राम का पाउच आता है, आपने देखा होगा। तो उसको आपको पर एकड़ 12 ग्राम मतलब 2 पाउच, 2 से 3 पाउच आपको देना रहेगा। और उसके साथ आपको वेलिडामाइसिन जो है लगभग 250 ml 1 एकड़ के लिए आपको देना रहता है। अगर आप वेलिडामाइसिन का उपयोग नहीं करते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पर लीटर 2 से 3 ग्राम आपको लेना रहता है। तो ये इसको जो है एक चिपको के साथ आपको आपके खेत में स्प्रे कर देना है। तो इसका जैसे आप स्प्रे करते हैं तो जो आने वाली पत्ती रहेगी, जो नए पत्ती रहेगी, वो एकदम फ्रेश निकलेंगे, तथा जो पत्ती जहाँ से झुलस गई है वहीं पर वो रुक जाएगा। मतलब ये जो बीमारी ज़्यादा नहीं फैलेगा। और इसका रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आपकी खेत में ज़्यादा न फैला हो, शुरुआती अवस्था में है तो आप इसका तुरंत स्प्रे कर दीजिए। तो इससे जो है ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो है आपकी खेत में नहीं फैलतेगा। ये जो है अक्सर छाँव से शुरू होता है, तो जहाँ पर छाँव है वहाँ स्पेशली थोड़ा सा अच्छा से मतलब छिड़काव कर दीजिए। और यूरिया या फिर नाइट्रोजन वाली खाद बिल्कुल आपके खेत में न डालें। पानी अगर आपके पास देने की समस्या है तो पानी न निकालें खेत से। अगर आपके पास पानी का साधन है तो आप खेत से जो है पानी को निकाल दें। स्प्रे के कुछ दिन बाद जो है आपको रिजल्ट दिखेगा। आप देखेंगे कि नए पत्तियां जो है ऊपर की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा और बीच बीच में हरा पत्ती, थोड़ा झुलसा पत्ती इस तरीके से दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो खेत है उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट से आप निजात पा चुके हैं।